नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पोस्टल जो आपकी पोस्टल गाइड 6 है, वॉल्यूम 6 है, उसका जो पार्ट 1 है वो देख रहे हैं। आधा हमने कल कर लिया था, आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट चेक्स टू बी कैरिड आउट बाय द पोस्ट मास्टर। कुछ ऐसे चेक जो पोस्ट मास्टर के द्वारा किए जाने चाहिए उनसे। सबसे पहले है इसमें एग्जामिनेशन ऑफ डिलीवरी वर्क ऑफ द सब ऑर्डिनेट्स। ठीक है, जितने भी सब ऑर्डिनेट्स होते हैं एक एचओ के पोस्ट मास्टर के अंदर, सब ऑफिस या फिर बीओ, उनके जो डिलीवरी वर्क है उनको उनका चेक करेंगे। ठीक है, द पोस्ट मास्टर शुड फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्ट द आर्टिकल रिसीव्ड एज अनडिलीवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑफिसर सो एज टू मेंटेन अ चेक ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर डिलीवरी वर्क। ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर है वो अक्सर ये चेक करते रहेंगे एक नियमित अंतराल में, जो वहाँ से उनके सब ऑर्डिनेट ऑफिस से जो अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स आएंगे उनको वो चेक करेंगे और मेंटेन करेंगे कि वो जो डिलीवरी वर्क कर रहे हैं वो एफिशिएंट है, वो सही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ इंस्पेक्शन द पोस्ट मास्टर शुड टेक आउट द कंटेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ बीओ बैग एंड सेपरेट एंड एग्जामिन द आर्टिकल्स। ठीक है, एग्जामिनेशन के दिन जो है, इंस्पेक्शन के दिन जो है, पोस्ट मास्टर बीओ के जो एसओ के बैग होंगे उनको निकालेंगे और उनसे वो अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स को निकालेंगे और उनका एग्जामिनेशन करेंगे। सेंड टू अकाउंट ऑफिस एज अनडिलीवर्ड, जिनको अनडिलीवर्ड के रूप में अकाउंट ऑफिस भेज दिया गया है। ठीक है, एनी लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एसपीएम शुड बी ब्राउट टू बी नोटिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट। अगर कोई भी इसमें एसपीएम के द्वारा कोई भी अगर वो आती है, नोटिस में आती है, तो उसे सुपरिटेंडेंट के पास ले जाते हैं अगर कोई भी गलती इसमें निकलती है तो। एंड इन केस ऑफ बीओ टू द इंस्पेक्टर, है ना, बीओ के केस में इसे इंस्पेक्टर के पास ले जाएंगे और एसपीएम के केस में इसे सुपरिटेंडेंट के पास ले जाएंगे। हीज टेस्ट शुड बी अप्लाइड एट लीस्ट ट्वाइस, है ना। ये जो टेस्ट है ये 2 बार ही होने चाहिए मंथ में, और इसका जो है नोट होना चाहिए ऑर्डर बुक में। ठीक है, तो ये था। आगे इसमें है एग्जामिनेशन ऑफ स्टैम्प एडवांस विद असिस्टेंट एंड वेंडर। ठीक है, जो असिस्टेंट और वेंडर्स होंगे उनके साथ जो स्टैम्प्स है उनकी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो देखते हैं। द पोस्ट मास्टर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ फ्रॉम time to time that the balance of postage stamp held by different officials in the office are correct and that stamps found with the vendors are in good conditions and genuine। ठीक है, पोस्ट मास्टर को ये सेटिस्फाई होना होगा, खुद से ये चेक करते रहना होगा कि जितनी भी स्टैम्प्स जितने भी ऑफिशियल्स के द्वारा यूज़ कर रही है वो करेक्ट है, और जो है वो वेंडर्स के द्वारा यूज़ की जा रही है वो गुड कंडीशन में है और जेन्युइन स्टैम्प्स है। द चेक शुड नॉट बी मेड ऑन फिक्स डेट्स। जो ये चेक है ये फिक्स डेट पे नहीं होना चाहिए, ये कभी भी होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि महीने में एक तारीख फिक्स कर दी उस दिन आप करेंगे। ठीक है, द ऑफिशियल शुड हैव नो प्रीवियस वर्किंग। द रिजल्ट ऑफ द सरप्राइज चेक शुड बी रिकॉर्डेड इन हीज ऑर्डर बुक। ठीक है, जो रिजल्ट है सरप्राइज चेक का वो आपको जो है अपनी ऑर्डर बुक में, पोस्ट मास्टर को अपनी ऑर्डर बुक में लिखना होगा। ठीक है, आगे सुपरविजन ऑफ सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग का आप सुपरविजन देख लेते हैं। द पोस्ट मास्टर शुड पे स्पेशल अटेंडेंस टू द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेसी इन सॉर्टिंग। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर है उसको अपना ध्यान विशेषकर सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में रखना होगा। सॉर्टिंग डिवीज़न के सॉर्टिंग डिपार्टमेंट के सुपरविज़न में रखना होगा कि जो एक्यूरेसी है सॉर्टिंग की वो हो सके, इंश्योर हो सके। ठीक है, वंस इन अ मंथ द पोस्ट मास्टर शुड जी महीने में एक बार पोस्ट मास्टर को हर एक सॉर्टिंग जो असिस्टेंट है उसकी सॉर्टिंग डिपार्टमेंट की लिस्ट और उसके रिजल्ट उसकी जो है एग्जामिन करना होगा और उसे नोट करना होगा अपनी ऑर्डर बुक में। ही शुड ऑल्सो ही शुड एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। ठीक है, जितने फ्रिक्वेंटली कर पाए, जितनी बार ये कर पाए उतनी बार करना चाहिए। एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द मेल बैग अंडर प्रेपरेशन फॉर डिस्पैच। ठीक है, मेल बैग के कंटेंट को भी एग्जामिन करना अंडर प्रेपरेशन ऑफ डिस्पैच, है ना। एंड चेक द सॉर्टिंग वेदर
the article are faced and properly bundled and clearly stamped. ठीक है, ये भी चेक करना कि जो आर्टिकल्स हैं वो फेस्ट किए हुए हैं अच्छे से कि नहीं, कि वो बंडल्ड और क्लियरली स्टैम्प किए गए हैं कि नहीं, और ये सब जो लिखेंगे वो रिजल्ट को ऑर्डर बुक में लिखेंगे अपने। ठीक है, आगे है चेक ऑन क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस। ठीक है, द पोस्ट मास्टर शुड टेस्ट द पंक्चुअल क्लियरेंस ऑफ the outside letter boxes by posting test letters addressed to him and note the result in his order book. ठीक है, तो जो लेटर बॉक्स है उनको भी जो है पोस्ट ऑफिस के बाहर के उन्हें भी वो चेक कर सकते हैं कि पंक्चुअल है, टाइमिंग से चल रहे हैं कि नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हैं पोस्ट मास्टर, इसमें तरीका ये होता है कि वो अपने आप को जो है वो लेटर अपने आप के लिए ही एड्रेस किया हुआ लेटर उसमें पोस्ट कर देंगे और चेक करेंगे कि लेटर टाइम से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आगे है चेकिंग ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स रिटर्न बाय पोस्टमैन। ठीक है, पोस्ट मास्टर शुड चेक द आर्टिकल रिटर्न एज अनडिलीवर्ड बाय पोस्टमैन एंड सी दैट द पोस्टमैन्स नंबर एंड द रीजन ऑफ फॉर नॉन डिलीवरी हैज़ बीन नोटेड ऑन ईच आर्टिकल रिटर्न। ठीक है, जितने भी आर्टिकल रिटर्न हो गए पोस्टमैन के द्वारा उन सभी की जो है पोस्ट मास्टर जाँच करेंगे, उनमें से कईयों की जाँच करेंगे और हर एक जो आर्टिकल है उसमें रीज़न लिखा होना चाहिए नॉन डिलीवरी का। ठीक है, बिफोर प्लेसिंग एनी सच आर्टिकल इन डिपॉजिट एज अनक्लेम्ड ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट इट इज़ रियली अनडिलीवर्ड। ठीक है, इसको डिपॉजिट में अनडिलीवर्ड अनक्लेम्ड के हिसाब से रखने पे से पहले पोस्ट मास्टर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि ये सही में अनडिलीवर्ड आर्टिकल सही है। ठीक है, और जो इसके भी चेक रिजल्ट होंगे वो भी पोस्ट मास्टर अपनी ऑर्डर बुक में लिखेंगे रिजल्ट्स की। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिकल इन डिपॉजिट केस इन डिटेल। ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर शुड फ्रिक्वेंटली एग्जामिन द आर्टिकल अबाउट टू बी प्लेस्ड इन डिपॉजिट एज वेल एज दोज ऑलरेडी इन डिपॉजिट टू सी दैट दे आर नॉट डिटेन्ड। ठीक है, तो ये भी नियमित रूप से पोस्ट मास्टर को जो डिपॉजिट केस में सामान रखा हुआ है, आर्टिकल्स रखे हुए हैं, उनको भी एग्जामिन करते रहना होगा, जो भी उसमें रखा गया है और जो उसमें पहले से रखे हुए हैं उनको भी। ठीक है, तो आगे क्या है, अननेसेसरीली ऑल दैट रिफ्यूज आर्टिकल आर सेंड टू आरएलओ। जो भी अननेसेसरी आर्टिकल्स होंगे उन सभी को आरएलओ भेज दिया जाएगा और रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, या फिर उसकी बुकिंग ऑफिस में भेज दिया जाएगा बाय द फर्स्ट मेल एंड अनक्लेम्ड आर्टिकल्स इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, जैसे ही वो डिटेन पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके तुरंत बाद पहले दिन। He should also occasionally examine articles that have been redirected to see whether the process of redirection has been carried out in the prescribed manner. He should note the result of these examination in his order book. ठीक है, तो ओकेजनली कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो रिडायरेक्शन कर दे किसी आर्टिकल का और देखे कि रिडायरेक्शन जो हो रहा है वो प्रॉपर मैनर में हो रहा है कि नहीं, जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसका। ठीक है, और जो भी इन सभी के रिजल्ट निकलेंगे इन एग्जामिनेशंस के वो अपने ऑर्डर बुक में लिखेंगे। वो आगे है क्लियरेंस, चेक ऑन क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट मास्टर शुड, है ना, फ्रिक्वेंटली चेक द ऑफिस लेटर बॉक्स टू इंश्योर दैट इट इज़ क्लियर्ड पंक्चुअली। ये अक्सर चेक करते रहेंगे जो ऑफिस का लेटर बॉक्स है वो क्लियर्ड है और समय पे क्लियर है कि नहीं। टेस्ट द पंक्चुअल क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड फिक्स्ड लेटर बॉक्सेस बाय पोस्टिंग टेस्ट। ठीक है, और पोस्टिंग के द्वारा जो आउटसाइड के लेटर बॉक्सेस हैं उनको चेक करेंगे कि वो पंक्चुअली जो है वो पंक्चुअली क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, और जो रिजल्ट है उसको ऑर्डर बुक में लिख देंगे। सी द आर प्लेट्स आर पंक्चुअली आर करेक्टली चेंज। ठीक है, और जो आर प्लेट है उसमें वो पंक्चुअली चेंज हो चुकी है और करेक्टली प्लेस्ड है। ठीक है, सी दैट द लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स लीव द ऑफिस फॉर देयर बीट्स एंड रिटर्न टू द ऑफिस एट द फिक्स टाइम। ठीक है, और जो लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स होंगे जो लेटर बॉक्स क्लियर करने जाएंगे वो ऑफिस को सही समय पे लीव कर रहे हैं और वापस अपनी बीट से जो है सही समय पर वापस आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, द पोस्ट मास्टर शुड इंसिस्ट on the sorting assistants strictly observing the rule that articles cleared from letter boxes should at once be stamped and removed to the sorting case. He should also carry out occasional checks of article clears
article cleared from the letter boxes with the view of detecting instance of case of removal of stamps or loosed up or faked postage stamps if any। ठीक है, तो ये सभी जो चेक्स है लेटर बॉक्स के माध्यम में कि उसमें जो पोस्ट मास्टर करेंगे। आगे हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन स्लिप्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्लिप क्या होती है? द मेंबर ऑफ पब्लिक The member of public give written instruction in connection with the delivery of their postal articles and also for their redirection. In large offices, these instructions are communicated to the department concerned and to the town sub-offices in the form of instruction slip, in which the gist of the instruction is furnished। ठीक है, जो पब्लिक के मेंबर होते हैं पब्लिक के, वो एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं लिख के, है ना, वो डिलीवरी के लिए जो उनके पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं और रिडायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो लार्ज ऑफिसेज में इंस्ट्रक्शन जो होती है वो सीधा जो कम्युनिकेट होती है डिपार्टमेंट, जिस कंसर्न डिपार्टमेंट से होती है उसके साथ होती है, और टाउन सब ऑफिस में ये जो है इंस्ट्रक्शन स्लिप के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसको सब ऑफिसेज में होता है, इंस्ट्रक्शन स्लिप के रूप में कार्य करती है। इंस्ट्रक्शन स्लिप में जो होता है, जो उनकी उसके आर्टिकल के रिडायरेक्शन या फिर डिलीवरी के लिए कोई मांग है तो उसको लिखा होता है उसमें। ठीक है, कि कैसे उनको चाहिए। आगे इंस्ट्रक्शन स्लिप आर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट बाय कार्बनिक प्रोसेस। ठीक है, कार्बनिक प्रोसेस से बनाई जाती है। द कार्बन कॉपी ऑफ ईच डिपार्टमेंट शुड बी सेंट टू द हेड असिस्टेंट। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की जो कार्बन कॉपी होती है इसे हेड असिस्टेंट को भेजा जाएगा। शुड रिटेन द हेड असिस्टेंट should retain the carbon copy and return the original due acknowledging द कार्बन कॉपी। ठीक है, तो हेड असिस्टेंट जो है कार्बन कॉपी को रिटेन करेंगे और जो ओरिजिनल ड्यू एक्नॉलेजिंग होगी कार्बन कॉपी की, उसे रिसिप्ट ऑन रिसिप्ट बैक फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न द ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन स्लिप शुड बी फिल्ड with the original letter of instruction. The letter of instruction should be secured in daily bundles। जो letter of instruction होगी वो उसे सिक्योर करके डेली बंडल्स में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये था इसमें। आगे देखेंगे बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन। इन ऑल ऑफिसेज वेयर इंस्ट्रक्शन स्लिप procedure is not adopted, the written instruction of the members of public regarding the redirection of their postal article and also delivery of registered article and payment of MOs to their authorized agents are recovered by the deposit assistant in form M32 known as Book of Addresses Instruction। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जिन जिन ऑफिसों में इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोसीजर काम नहीं आता है। ठीक है, वो अडॉप्ट नहीं किया गया है, तो वहाँ पे पब्लिक की कंप्लेंट्स के लिए, पब्लिक की जो इंस्ट्रक्शंस है उनके लिए क्या करते हैं, जो डिपॉजिट असिस्टेंट होता है वो M32, ठीक है, फॉर्म M32 में, जिसे बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, वहाँ पे जो है इनिशियल टू द असिस्टेंट ऑल इंचार्ज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंसर्ट शुड बी ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द एंट्री। ठीक है, तो वहाँ पे वो एंट्री ले लेते हैं कि क्या चाहिए, और जितने भी इंचार्ज है, असिस्टेंट इंचार्ज है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जो भी उस एंट्री से कंसर्न होंगे वो उसे आगे ऑब्टेन करेंगे, है ना। इन ईच बुक अ फ्यू पेजेस आर अलॉटेड फॉर ईच लेटर of the alphabet and this gist of the instruction is recorded briefly and clearly in the column purport of purport of instruction। all instruction are uh, communicated in the postman and the department concerned। ठीक है, जो जितनी भी बुक्स होती है उसमें कुछ पेजेस होते हैं जो अलॉट होते हैं अल्फ़ाबेटिक मैनर में, और इस इंस्ट्रक्शन को जो है ब्रीफली रिकॉर्ड किया जाता है एक कॉलम में जिसका नाम होता है पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑल इंस्ट्रक्शन आर कम्युनिकेटेड, जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी वो कम्युनिकेट की जाएगी पोस्टमैन के साथ और जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट होगी उनके साथ। ठीक है, आगे यहाँ है सेपरेट बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन आर मेंटेन फॉर टेम्परेरी एंड परमानेंट इंस्ट्रक्शन।
जो अलग से बुक्स बनाई जाती है एड्रेसेस के इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो मेंटेन टेम्परेरी भी मेंटेन की जाती है या फिर परमानेंट इंस्ट्रक्शन के रूप में भी मेंटेन की जाती है। टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस आर वैलिड फॉर 3 मंथ्स। जो टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस होती है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, और जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होती है। ठीक है, लैप्स्ड इंस्ट्रक्शंस आर स्कोर्ड आउट अंडर द इनिशियल ऑफ द पोस्टमास्टर। जो लैप्स इंस्ट्रक्शन होगी वो जो है पोस्टमास्टर के अंडर इनिशियल की जाएगी, उसे दर्ज किया जाएगा। आगे है, आगे देखेंगे हम अपने हमारे पास बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, द मेंबर ऑफ द पब्लिक, जो पब्लिक के मेंबर है वो मेंबर ऑफ द पब्लिक गिव लेटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द पोस्ट ऑफिसेज इन कनेक्शन विद द डिलीवरी ऑफ देयर पोस्टल आर्टिकल और देयर रिडायरेक्शन। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा, वो लेटर देते हैं अपनी आर्टिकल की डिलीवरी के लिए, मेंबर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन देते हैं पोस्ट ऑफिस को डिलीवरी के लिए और रिडायरेक्शन के लिए। द पोस्टमैन आर एक्सपेक्टेड टू नो दीज इंस्ट्रक्शन। जो पोस्टमैन हैं उन्हें मालूम होनी चाहिए ये इंस्ट्रक्शंस। इन स्मॉल ऑफिसेज वेयर सच इंस्ट्रक्शन आर शोन टू द पोस्टमैन एंड देयर इनिशियल्स ऑब्टेन्ड on the letter themselves in token of having noted the instruction. In large offices where the instruction are many, a beat instruction register is maintained in the delivery department, where is the instruction of the addresses are recorded addresses are recorded for communication to the postman. ठीक है, it may either be kept in a separate form of book of addresses instruction और इन मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो छोटे ऑफिसेज होते हैं वहाँ तो जो पोस्टमैन है उन्हें पता होना चाहिए अपने इनिशियल्स के बारे में, लेटर्स जो भी उनको आया, टोकन्स वगैरह, और जो नोटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनके सभी के बारे में। पर जो बड़े ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत सारी होती है, तो वहाँ पे बीट में एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और जिसमें कि एड्रेसी की जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको जो कम्युनिकेशन होती है पोस्टमैन के लिए उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है एक सेपरेट बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन बनाई जाती है या फिर एक मैन्यूस्क्रिप्ट बनाया जाता है। ठीक है, सेपरेट पेजेस शुड बी असाइंड टू ईच बीट। ठीक है, हर एक बीट के लिए अलग पेजेस असाइन किए जाते हैं। एंड द इनिशियल ऑफ द पोस्टमैन शुड बी ऑब्टेन इन द रजिस्टर अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जो पोस्टमैन के इनिशियल्स हैं वो एंटर होने चाहिए रजिस्टर में अगेंस्ट द एंट्रीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंट्रीज के लिए। और यहाँ पे आपको ये फॉर्म भी दिख जाएगा बीट लिस्ट के बारे में। ये बीट लिस्ट है, बीट लिस्ट ऑफ द टाउन पोस्टमैन इज फॉलोइंग फ्रॉम द शुड बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन फ्रॉम द गाइडेंस। ये बीट लिस्ट है जो कि प्रिपेयर की जानी चाहिए और मेंटेन की जानी चाहिए डिलीवरी असिस्टेंट के द्वारा। तो ये बीट लिस्ट है, कैसे कैसे भरनी होती है आप देख लीजिए इसे। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड आर्टिकल। ठीक है, जो अनक्लेम्ड आर्टिकल होते हैं उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है तो वो देख लेते हैं। हाँ, ऑल अनक्लेम्ड आर्टिकल्स आर फॉरवर्डेड टू द RLO। द कॉज ऑफ नॉन डिलीवरी शुड बी क्लियरली मार्क्ड ऑन द आर्टिकल विद रेड इंक। ठीक है, जितने भी अनक्लेम्ड आर्टिकल होते हैं सबसे पहले तो उन्हें RLO भेज दिया जाता है, सब यहाँ पे लिखा है। पर सबसे अगर उसमें RTS भी किया जाता है उसको, अगर एड्रेसी का सेंटर का एड्रेस वगैरह नहीं है तो फिर अनक्लेम्ड के रूप में उसे RLO भेज देंगे। RLO भेज दिया सबसे पहले। ठीक है, द कॉज क्या था, नॉन डिलीवरी शुड बी क्लियरली मार्क, है ना, नॉन डिलीवरी क्लियरली मार्क होना चाहिए उसमें। एंड द आर्टिकल विद रेडिंग के द्वारा लिखा जाना चाहिए। एड्रेस साइड में एंट्री शुड बी इनिशियल्ड एंड डेटेड बाय द ऑफिशियल मार्किंग। ठीक है, डेट होनी चाहिए उसमें, एंट्रीज लगी होनी चाहिए कि नॉन डिलीवरी है, और सब कुछ होना चाहिए। द फॉलोइंग टर्म शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस। ठीक है, और सर्कमस्टांस के अंडर अलग अलग परिस्थितियों के अंदर ये फॉलोइंग टास्क किए जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1 पे क्या है यहाँ पे, लेफ्ट नॉट नोन। ठीक है, आफ्टर 7 days reckoned from the date of which all efforts for delivery have failed, article which bear clearly outside the name and address of the sender should be returned direct to the sender
अदर आर्टिकल्स शुड बी सेंड टू द आरएलओ। देखो जैसा मैंने कहा था कि इससे पहले जो है रिटर्न टू सेंडर किया जाता है। जब इसको इसकी डिटेंशन की डेट पूरी हो गई है और उसमें बाद में लेफ्ट या फिर छोड़ दिया या फिर नॉट नॉन है ना, उनका पता नहीं है, सारे एफर्ट्स कर दिए गए हैं डिलीवरी के लिए, फिर भी ये डिलीवर नहीं हुआ, फेल्ड हुआ, वहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखा है तो उससे सेंडर को वापस भेज दिया जाएगा और जो अदर आर्टिकल्स हैं उन्हें आरएलओ भेज दिया जाएगा। ठीक है, पहला केस ये हुआ। दूसरा केस है पोस्टेज रिस्टांटे का। पोस्टेज रिस्टांटे है ना, ऑर्डिनरी आफ्टर 1 मंथ, जैसे कि आप सभी को पता है पोस्टेज रिस्टांटे का 1 महीने का जो है डिटेंशन पीरियड होता है। अगर 1 महीने हो गया है उनको, आफ्टर 1 मंथ आर्टिकल विच बियर ऑन द आउटसाइड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर शुड बी रिटर्न टू द डायरेक्टली सेंडर। ठीक है, और जिनमें तो सेंडर का नाम होगा बाहर, सेंडर का नाम और एड्रेस लिखा होगा, सेंडर को भेजा जाएगा, बाकी आपको पता है कहाँ जाएगी। ठीक है, अगला है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट्स, जितनी भी एक्नॉलेजमेंट्स होगी टू बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 4 मंथ्स है ना, एक्नॉलेजमेंट्स जो होगी वो 4 महीने बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और यहाँ है टेलीग्राम, टेलीग्राम एक्सेप्टेड पोस्टेज रेस्टांटे टू टेलीग्राफ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग आफ्टर दिस डेज। ठीक है, तो टेलीग्राफ ऑफिस में भेज दिया जाएगा जब इसके जो दिन हैं वो पूरे हो जाएगी डिटेंशन के, पोस्टेज रेस्टांटे को छोड़ के। और आगे है पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट होंगे टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग आफ्टर 7 डेज, क्योंकि आप सभी को पता है 7 दिनों तक उन्हें डिटेंशन में रखा जाता है, उसके बाद जो है, क्योंकि हमने पीओ गाइड 1 में इसे डिटेल में पढ़ा है, 7 दिन तक इसे रखते हैं, उसके बाद ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में भेज देंगे। लेफ्ट इंडिया, अगर कोई व्यक्ति है, एड्रेसी है, इंडिया को छोड़ के चला गया है, तो क्या करेंगे, आरएलओ कर देंगे एडवांस में, पहली बार में आरएलओ कर देंगे। डिसीज्ड, अगर कोई डिसीज कर दिया है तो उसे भी, और आगे डिसीज कर दिया है किसी ने तो भी आरएलओ, जैसा ऊपर किया है। रिडायरेक्टेड, अगर कोई रिडायरेक्टेड आर्टिकल है टू आरएलओ एट वंस अनलेस द एड्रेसी और द रिडायरेक्टिंग ऑफिस हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन फॉर द आर्टिकल टू बी केप्ट इन डिपॉजिट अनलेस द एड्रेसी इज एक्सेप्टेड शॉर्टली। ठीक है, रिडायरेक्टेड जो आर्टिकल्स होंगे वो भी अगर अनक्लेम्ड और अनडिलीवर्ड होते हैं तो उन्हें भी आरएलओ भेज दिया जाएगा एक ही बार में। तब तक अगर एड्रेसी या फिर रिडायरेक्टिंग ऑफिस से जो है इंस्ट्रक्शन नहीं आई है उस आर्टिकल के लिए कि डिपॉजिट में रखा जाए, कि जो एड्रेसी वह शॉर्टली आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम आरएलओ, अब आरएलओ से किया जाता है टू आरएलओ एट वंस है ना, तो आरएलओ एक बार में किया जाएगा अनलेस द एड्रेसी इज एक्सेप्टेड शॉर्टली और हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन टू द आर्टिकल टू बी केप्ट इन डिपॉजिट। सेम जैसा ऊपर किया हमने कि अगर उसमें डिपॉजिट में रखने की एड्रेस जो है शॉर्टली कांटेक्ट करेंगे तो उसे डिपॉजिट किया जाएगा, वरना आरएलओ कर दिया जाएगा। आरएलओ का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है, आरएलओ यहाँ पे भेजे जाते हैं जो भी आर्टिकल्स डिटेंशन के बाद होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम रिडायरेक्शन ऑफ इनलैंड आर्टिकल्स, ये हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं, रूल नंबर 136 में है आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया एट इनलैंड पोस्टेज रेट्स में भी। ठीक है, आपको पता है कि आर्टिकल जो इनलैंड पोस्ट में भेजे जाते हैं इंडिया में, उन सभी को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, in India served by the Indian Post on the instruction of the addressee or on the reliable information supplied by postman or otherwise obtained। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रेसी या फिर पोस्टमैन के द्वारा लाई गई इंफॉर्मेशन के द्वारा सच आर्टिकल्स में नॉट बी रिडायरेक्टेड टू प्लेसेस नॉट सर्व बाय इनलैंड पोस्ट। जो इनलैंड पोस्ट के द्वारा आर्टिकल, इनलैंड पोस्ट में जो रिडायरेक्शन है वो वहीं हो सकता है जहाँ पे इनलैंड पोस्ट जो है वो सर्व करती है। ठीक है, बाकी में नहीं हो सकता, इंस्ट्रक्शन होनी ज़रूरी है उसके लिए। ऑल इनलैंड लेटर्स, letter card and postcard registered and unregistered articles carried by the air as norm means of transmission should be forwarded to the new address by air wherever air transmission is available and advantageous। ठीक है, all other articles received should be forwarded to the new address by surface routers unless an addressee has left written instruction at the post office to redirect the article by air route and has deposit at the post office the amount of air fees for the new transmission। ठीक है,
जितने भी आर्टिकल्स हैं अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड जितने भी अभी हमने पढ़े, अगर वो एयर ट्रांसमिशन के द्वारा जा रहे थे तो उन्हें जो फॉरवर्ड किया जाएगा न्यू एड्रेस में वो भी एयर ट्रांसमिशन के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ पे एडवांटेज है, जहाँ पे है ये एडवांटेज, जहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बाय रूट भेजा जाएगा, बाय सरफेस रूट भेजा जाएगा। अगर, है ना, जब सरफेस रूट भेजा जाता है, अगर एड्रेस ही जो है वो चाहता है मेरा जो आर्टिकल है वो बाय एयर जाए, तो उन्हें अपने ये पोस्ट ऑफिस में आके कहना होगा, ये लिखित में देना होगा, और जो एयर फीस है वो न्यूज़ ट्रांसमिशन की वो भी जमा करनी होगी, ठीक है। तो ये था रिडायरेक्शन ऑफ इनलैंड आर्टिकल्स। अब है रिडायरेक्शन ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया by the foreign post may be redirected to any place served by the foreign post in accordance with the addressee instruction or an reliable information supplied by the postman or obtained otherwise, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो है रिसीव हुए डिलीवरी में के लिए इंडिया में फॉरेन पोस्ट के माध्यम से, तो उन्हें रिडायरेक्ट किया जा सकता है फॉरेन पोस्ट के माध्यम से ही, तो एड्रेसी की इंस्ट्रक्शन के द्वारा, और कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन अगर पोस्टमैन लाता है तो उसके द्वारा, ठीक है। सर्च चार्ज फर्स्ट क्लास मेल, जो भी फर्स्ट क्लास मेल्स होती है, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, है ना, रिसीव्ड बाय द एयर फ्रॉम द कंट्रीज विच हैव ऑथोराइज्ड इंटरनल ट्रांसमिशन बाय एयर टू देयर मेल्स इन इंडिया शुड बी गिवन फ्री रीडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट क्लास मेल्स हैं उनको फ्री रिडायरेक्शन दिया जाना चाहिए विद इन इंडिया में। और रिकवरी ऑफ एयरमेल फीस, जो एयरमेल फीस की रिकवरी है, द कंसेशन ऑफ फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू अदर क्लासेस ऑफ मेल्स लाइक प्रिंटेड पेपर्स, न्यूज़पेपर। जो फ्री रिडायरेक्शन है वो सिर्फ फर्स्ट क्लास मेल्स में मिलेगा, वो भी उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे जो इंडिया के साथ जो है एयर मेल्स वगैरह संबंध करती है, जैसे कि आपके ये नेपाल भूटान और ये हो गई, तो वहाँ उन कंट्रीज़ के लिए है ये। फर्स्ट क्लास जो मेल्स होगी उनको फ्री होगा, बाकी जो है उनको फीस देनी होगी। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रेपरेशन फॉर डिस्पैच, ठीक है। वो आर्टिकल जो रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं और प्रेपरेशन चल रही है उनकी डिस्पैच के लिए, उनमें क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो पैकिंग है वो सबसे सही होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार जो है गुड कंडीशन में होना चाहिए, है ना। इट बी एस, और इसके बाहर जो है सेंडर और एड्रेसी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। सेंडर का जो नाम और पता है वो ज़रूरी लिखा हुआ होना चाहिए। इन केस ऑफ लेटर विद एडी, है ना, एक्नॉलेजमेंट और पार्सल्स है अगर, उसमें तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ये हमने पीओ गाइड 1 में भी पढ़े हुए हैं। और जो है फिर है द आर्टिकल बियर पोस्टेज स्टैम्प इन फुल प्रीपेमेंट, है ना। जो आर्टिकल है उसमें फुल प्रीपेमेंट की जो है पोस्टेज स्टैम्प्स वो सब लगी होनी चाहिए, है ना। और आगे है इसमें इन ऑल आर्टिकल अदर देन आईएलसी एंड लेटर कार्ड इन इंटेंट टू बी सेंड बाय एयर, ठीक है। अगर आपके जो आर्टिकल है लेटर कार्ड फर्स्ट क्लास मेल के अलावा जो अदर आर्टिकल्स है, अगर वो आप भेजना चाहते हैं बाय एयर, तो उसमें सुपरस्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए बाय एयर मेल और एवियन, ठीक है, जो कि एयर मेल के लिए लिखा होता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है इनलैंड लेटर कार्ड्स में, इनलैंड पोस्ट में जो कि फर्स्ट क्लास श्रेणी है, 3 लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, वो फ्री एयर मेल ट्रांजेक्शन होता है उनमें, पर औरों में जो है वो सुपरस्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए एयर मेल, ठीक है। रिसिप्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, एक जो है रिसिप्ट प्रिपेयर की जाएगी रजिस्टर्ड जर्नल के द्वारा, और उसे पर्सन को दी जाएगी जो प्रेजेंट करता है आर्टिकल को, है ना। और उस रिसिप्ट में क्या क्या लिखा होगा वो देख लेते हैं। रिसिप्ट में लिखा होगा पोस्टेज अफिक्स्ड ऑन द आर्टिकल, पोस्टेज जो अफिक्स किया है, क्लास क्या है आर्टिकल की, और एडी लिखा होगा उसमें, अगर आपने एयर मेल से भेजा है आपने, और उसमें आपको चाहिए एक्नॉलेजमेंट ली है अगर आपने, एडी लिखा होगा। द रजिस्ट्रेशन एड्रेस, ठीक है। आगे है इसमें द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, ये लिखा होगा रिसिप्ट में। आगे हमारे पास है इसमें द रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट शुड नोट द नंबर ऑफ रिसिप्ट एंड डेट ऑफ बुकिंग ऑन द फेस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के फेस में नंबर ऑफ रिसिप्ट लिखी जाएगी और डेट ऑफ बुकिंग लिखी जाएगी, है ना। इन द इंक ऑन डिबाइल पेंसिल एंड द एड ऑफ इंडिकेशन, एडी उसमें लिख दिया जाएगा। द नंबर इन द रेड इंक इफ द आर्टिकल इज पेड फॉर एक्नॉलेजमेंट,
The receipt should then be signed by the custom assistant and counter assistant, impressed with the date stamp in the space provided and hand over to the person presenting the article. ठीक है, तो ये सभी हमने पढ़ा हुआ भी है। और यहाँ पे द काउंटर PA should affix the corresponding number slip to the article on the address side at the top left hand corner। ठीक है, AD जो लिखा जाएगा वो रेडिंग्स में लिखा जाएगा, ये है यहाँ पे स्लिप में कहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो ये सभी हमने पढ़ा हुआ भी है और आप इसे देख भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें डिटेल में पूछा नहीं जाता है ना। तो आगे देखते हैं हम डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। डिलीवरी ऑफ आर्टिकल एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी कैसी होती है आर्टिकल की? सबसे पहले रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड and VP articles intent for delivery at the window of the post office should be delivered only during the hour fixed for the booking of the respective classes of article। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड और वैल्यूएबल आर्टिकल हैं उनकी जो बुकिंग होती है, जैसे कि आप सभी को पता है, ये रजिस्टर्ड आर्टिकल की जो है 500 रुपये, इंश्योर्ड आर्टिकल की जो है 500 रुपये से ज़्यादा बुकिंग नहीं होती है, 500 रुपये से ज़्यादा सॉरी उसकी डिलीवरी नहीं होती है बाय पोस्टमैन, जो है वो काउंटर पे होता है, वैल्यूएबल 100 रुपये होता है। तो वैसे ही जो इसकी डिलीवरी है वो विंडो पे होगी और ड्यूरिंग फिक्स आवर्स होगी प्रिस्क्राइब्ड आपके आर्टिकल को लेकर। ठीक है, तो आ गया पोस्टल सर्विस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पोस्टल सर्विस रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड पार्सल addressed to the postmaster and article other than VP which are collected at the post office by the addressee or their messenger should be entered on the issue side of register। ठीक है, तो कहाँ पे लिखना है उन्हें? इशू साइड पे लिखना है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। आगे हम देखेंगे रजिस्टर including insured article of the letter mail or parcel mail kept in deposit should be delivered at the window only after taking due precautions against misdelivery। ठीक है, तो रजिस्टर आर्टिकल है, जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स है, उन्हें जो है सिर्फ विंडो पे डिलीवर किया जाएगा और जो प्रिकॉशंस है मिस डिलीवरी के वो सभी लिए जाएंगे इसमें, है ना। रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर और पार्सल मेल kept in deposit as unclaimed, ठीक है, should not be delivered at the window to any person subsequently claiming to be the addressee unless such person is known to the postmaster or the assistant or identified by a witness known to the post office। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल और जो लेटर्स होंगे जिनमें इंश्योर्ड आर्टिकल्स वगैरह भी होंगे, उन सभी को जो है डिपॉजिट में रख दिया जाएगा अनक्लेम्ड आर्टिकल के रूप में, और उन्हें किसी को दिया नहीं जाएगा। अगर कोई सब्सिक्वेंटली आते रहता है और क्लेम करता है कि ये वो एड्रेस ही है, कि अनलेस वो जो पोस्ट मास्टर है उसको जानते, पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट उसको जानते हो या फिर आइडेंटिफाई हो, कोई विटनेस हो उसका जो पोस्ट ऑफिस का हो, ठीक है, तब तक उसे नहीं दिया जाएगा। आगे हमारे पास है रजिस्टर और इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस शुड नॉट बी डिलीवर्ड एट द विंडो एक्सेप्ट ऑन सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिफिकेशन। रजिस्टर और इंश्योर्ड आर्टिकल्स जो होते हैं किसी के लिए एड्रेस्ड होंगे, वो विंडो पे ऐसे ही किसी को डिलीवर नहीं किए जाएंगे, जब तक सेटिस्फाई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाती है उसकी, तब तक नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें क्या लिखते हैं? ठीक है, ये हमने पहले किया भी है, जो 7 की हमने पढ़ी थी उसमें रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट उसमें क्या क्या काम करते थे, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिसिप्ट एंड इशू। ठीक है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक साइड रिसिप्ट होती है, एक साइड इशू लिखा हुआ होता है। ठीक है, द फॉलोइंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन द रजिस्टर्ड, क्या क्या एंट्रीज उसमें होती है? नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल रिसीव्ड विच ईच रजिस्टर्ड लिस्ट और फ्रॉम अ बीओ। ठीक है, एक बीओ से और हर एक रजिस्टर लिस्ट के साथ कितने रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है वो रिसीव हुए। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल अदर देन वीपी रिटर्न बाय द पोस्टमैन और सब अकाउंटेंट असिस्ट, कितने जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है पोस्टमैन ने वो रिटर्न किए हुए या फिर सब अकाउंट असिस्टेंट ने किए है। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इन डिपॉजिट इन द प्रीवियस डे, जो पिछले दिन के जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है जो डिपॉजिट में रखे हुए अनक्लेम्ड, वो कितने हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स टेकन फ्रॉम डिपॉजिट फॉर रिडायरेक्शन और डिस्पैच टू बीओ। ठीक है, जो वैल्यूएबल आर्टिकल है वो अगर डिस्पैच डिपॉजिट से रिडायरेक्ट किए गए हैं या फिर बीओ के लिए भेजे जा रहे हैं, तो वो
तो ये सभी इसमें लिखना होगा, ये आप खुद से भी देख सकते हैं क्या क्या लिखना होता है इसमें। हम आगे चलेंगे। प्रेपरेशन ऑफ प्रेपरेशन ऑफ यूज़ ऑफ डिलीवरी स्लिप, ठीक है। रूल 164, प्रेपरेशन डिलीवरी स्लिप की, डिलीवरी डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल through an alternative system known as the delivery slip system is introduced in SOHO under the order of SPO and SSPOs, ठीक है। जो डिलीवरी है रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल की अल्टरनेट सिस्टम के द्वारा, जो जिसे कहते हैं डिलीवरी स्लिप सिस्टम, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया एसओ और एचओज में, एसएसपी एसपीओ और एसएसपीओज के ऑर्डर के द्वारा इसे किया जाता है। इसमें क्या होता है, अंडर द सिस्टम रिसिप्ट टू बी साइन बाय द एड्रेसी, जो इस सिस्टम के अंदर जो है रिसिप्ट को एड्रेसी के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, वो प्रिपेयर नहीं की जाती है। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल आर नॉट एंटर्ड इंडिविजुअली इन द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट, जो इसमें रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें जो रजिस्टर्ड आर्टिकल का नंबर होता है वो सेपरेटली नहीं डाला जाता है। पोस्टमैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर द पार्टिकुलर ऑफ द आर्टिकल इन द पोस्टमैन बुक, है ना। पोस्टमैन भी पर्टिकुलर के किसी चीज़ को अपनी पोस्टमैन बुक में डालने के लिए कोई वो रिक्वायर्ड नहीं है। पार्टिकुलर ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल फॉर डिलीवरी शुड हाउएवर बी एंटर्ड इन डिटेल इन द रजिस्टर ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल रिसीव, ठीक है। तो वैल्यू पेबल जो आर्टिकल है उसको डिटेल में लिखना ज़रूरी है रजिस्टर में वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के। तो आगे है डिलीवरी स्लिप इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शुड बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट फॉर ईच पोस्टमैन, जो डिलीवरी स्लिप है वो प्रिस्क्राइब मैनर में जो है वो बनानी जानी चाहिए हर एक पोस्टमैन के लिए कार्बनिक प्रोसेस में। हाउएवर अ सिंगल कॉपी ओनली इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स के लिए है वो सिंगल कॉपी बनाने की ही आवश्यकता होती है ना। फॉर डिलीवर एट द विंडो, है ना, फॉर डिलीवर एट द विंडो, फॉर ट्रांसफ़र टू सब अकाउंट, फॉर रिडायरेक्शन, तो ये सब इसमें होता है। और द फॉलोइंग पार्टिकुलर आर इंटर्ड, क्या क्या लिखा जाता है डिलीवरी स्लिप में वो भी देख लेते हैं। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नेम ऑफ द पोस्टमैन, बीट नंबर, डेट, आवर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ ईच आर्टिकल एडिंग, ठीक है, और पोस्टिंग, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ऑफ ईच आर्टिकल इन द केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल देयर वैल्यू ऑल्सो, और अमाउंट इफ एनी ड्यू ऑन द आर्टिकल, ठीक है, ये सब लिखना होता है इसमें। और बोथ कॉपीज ऑफ स्लिप शुड बी इम्प्रेस्ड विद द डेट स्टैम्प, जो दोनों कॉपी है स्लिप की वो डेट स्टैम्प के साथ इम्प्रेस्ड होनी चाहिए। द रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट शुड साइन बोथ कॉपीज, जो रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट है उसको दोनों कॉपी साइन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। आगे देखेंगे स्पेशल फॉर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जनरल, स्पेशल फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड जनरल्स, ठीक है। फॉर्म्स यहाँ पे देखेंगे हम, फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस विद पोस्ट at least 10 registered articles daily are allowed to facility of having a special registered journal supplied to them, ठीक है। तो जो फर्म्स होती है या फिर इंस्टीट्यूट होता है जो डेली 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल है जो वो डिलीवर करते हैं, उनके लिए उनको एक स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल सप्लाई किया जाता है जो उनको बनाना ज़रूरी है। दिस इज़ इंटेंडेड टू अवॉइड अननेसेसरी डिले इन द बुकिंग ऑफ दीज आर्टिकल्स, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है कि जो डिले होता है, अननेसेसरी डिले होता है, उसको कम किया जा सके इन आर्टिकल्स की बुकिंग में, ठीक है। तो द फर्म्स कैन अवेल द फैसिलिटी बाय अप्लाइंग टू द सुपरिटेंडेंट, फर्म्स ये जो सर्विस है वो अप्लाई कर सकती है सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट के हैं उनको कहकर, वो विल इशू अ सैंक्शन फॉर द पर्पस, है ना, जो कि इसके लिए एक पर्पस के लिए सैंक्शन कर देंगे। एंड ऑल्सो अरेंज सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड जनरल, है ना, स्पेशल रजिस्टर्ड जनरल, और अरेंज कर देंगे सप्लाई स्पेशल रजिस्टर्ड जनरल की फर्म्स के लिए, ठीक है। तो यही था इसमें। और द जर्नल सप्लाई टू ईच फर्म और ऑफिस विल हैव डिफरेंट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ठीक है, प्रीफिक्स्ड टू द नंबर। तो जितने भी फॉर्म्स हैं उनके लिए जो रजिस्टर्ड वो सप्लाइड जर्नल आएंगे उनमें जो अल्फ़ाबेट प्रीफिक्स्ड है वो सभी के अलग अलग होंगे, सेम किसी का नहीं होगा, ठीक है। इन केस ऑफ बिग मेलर्स वो ओकेजनली बुक मोर देन 1000 आर्टिकल डेली आर सप्लाइड विद द सफिशिएंट नंबर ऑफ शीट्स ऑफ स्पेशल जर्नल, ठीक है। तो ये सभी था यहाँ पे। और
एक ये पॉइंट देख लेते हैं। द जर्नल आर द इन फॉर्म ऑफ RP 69 case of the parcel mail and RP 70 in case of the letter mail article, and will also have a letter of alphabet prefixed to the number printed against each entry on the each page of the journal. Each page will be in 4 parts, each form having 750 number of entries. ठीक है, जितने भी पार्ट्स होते हैं जर्नल के वो हर एक पार्ट में 750 एंट्रीज हो सकती है और हर एक पेज जो है वो 4 भागों में होता है। तो इन स्पेशल रजिस्टर जनरल आर filled in duplicate by means carbonic process by the sender themselves. The journal will be presented at the registration counter along with the article arranged booking to the serial order of receipt। ठीक है, तो आगे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप खुद से भी देख सकते हैं। हम चलेंगे स्टैटिकल रजिस्टर पे। स्टैटिकल रजिस्टर क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्टैटिकल मतलब आंकड़ों के रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टैटिकल रजिस्टर इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म should be filled in each day in every post office showing the transaction of SB and MO registered and parcel branch according to the columns. These forms are supplied in book form and instruction also filling in the form are noted to the cover page. The postmaster should initial the register each day in token of having carried out and checked that the entries are duly and correctly made. At the end of the month, the monthly total are to be struck. ठीक है, जो स्टैटिक रजिस्टर होता है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसे डेली बनाना होता है हर एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिसमें शो होती है उनकी हर एक ट्रांजैक्शन जो SB मनी ऑर्डर रजिस्टर या फिर पार्सल ब्रांच के द्वारा की जाती है। जो पोस्ट मास्टर है उन्हें ये डेली चेक करना होता है कि जो एंट्रीज है वो करेक्टली बनाई गई है कि नहीं, और एंड ऑफ द मंथ में, मंथ के एंड में जो है इसका टोटल किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टैटिकल रजिस्टर, और इसके आगे का यानी कि जो मंथली इसका रहेगा, मंथली स्टैटिक्स वगैरह, वो हम कल से करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। कल शायद ये ख़त्म भी हो जाएगा पूरा। इसमें आपको पूछा जाता है एक या दो या तीन नंबर का पूछा जाता है पूरा ही, पार्ट 1 और पार्ट 3 से। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं घुसेंगे, और जितने भी बाकी डाउट्स होंगे वो हम MCQs के द्वारा उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे और गुड नाइट।